नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सत्र 2021-24 के प्रश्न पत्र जो हिंदी विषय के द्वितीय समसत्र का है लेकर उपस्थित हूँ। ये प्रश्न पत्र द्वितीय समसत्र की विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न उत्तर दें। दो प्रश्न उत्तर देना है जो 20 अंक का होता था, लेकिन अभी बदल चुका है। अभी जो है 15 अंक का 4 प्रश्न उत्तर देना होगा। पहला प्रश्न है कि रीतिकाल के नामकरण एवं सीमांकन पर प्रकाश डालें। तो रीतिकाल के जो नामकरण विद्वानों ने दिया तो उसका इसमें वर्णन करना है। जैसे अलंकृत काल नाम मिश्र बंधु ने दिया, श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, कला काल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया, अंधकार काल नाम त्रिलोचन ने दिया। तो इन सभी नामकरण का वर्णन करना है और रीतिकाल का समय सीमा क्या है, कहाँ से कहाँ उसका सीमांकन किया गया, उसका इस प्रश्न के उत्तर में वर्णन करेंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि रीतिकाल की प्रेरक परिस्थितियों की विवेचना करें। तो रीतिकाल की प्रेरक परिस्थितियों की जहाँ बात होगी तो वहाँ सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ का वर्णन करेंगे। अगला प्रश्न है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। तो रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं तो उसका वर्णन करना है। जैसे अलंकारिता, श्रृंगारिकता, नायिका भेद चित्रण, प्रकृति चित्रण, भाषाओं का वर्णन, इन सभी प्रवृत्तियों का चित्रण करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, इस कथन की समीक्षा करें। तो इसके अलावा रीतिकाल के जो भी प्रमुख कवि हैं उन कवियों के भी अच्छी तरह से देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को तैयार कर लेंगे। ठीक है। तो बिहारी जो है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, इस कथन की समीक्षा करें। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न उत्तर दें। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 10-10 अंक का होता था, लेकिन अब ये जो है पाठ्यक्रम में जो पद पढ़ना है तो पद में से व्याख्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जो सब प्रश्न व्याख्या करना होगा, जो 5-5 अंक का होगा, 2 प्रश्न उत्तर देना होगा। देखिए, फिर भी देखिए कि रीतिकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। तो रीतिकाल की जो उपलब्धियाँ हैं तो उसका इसमें वर्णन करना है। अगला प्रश्न है कि रीतिमुक्त काव्य का परिचय दें। तो रीतिमुक्त काव्य का अध्ययन हम सभी कर चुके हैं। तो रीतिमुक्त काव्यधारा किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं तो उसका वर्णन इसमें करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है रीतिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर विचार करें। तो रीतिकाल की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उस पर विचार करना है। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त काव्य में अंतर स्पष्ट करें। तो रीतिबद्ध काव्यधारा किसे कहते हैं, रीतिमुक्त काव्यधारा किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं, इनकी कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं, तो उसका वर्णन करके इसको जो है हम आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। रीतिबद्ध काव्यधारा किसे कहते हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा वो काव्यधारा है जो रीति सिद्धांत के नियम के अनुसार किया जाता है, यानी कि रीति सिद्धांत में बंद करके लक्षण ग्रंथ की रचना की जाता है तो उसे रीतिबद्ध काव्यधारा है। और रीतिमुक्त काव्यधारा वो काव्यधारा जिसमें न तो रीति सिद्धांत के नियम का पालन किया जाता है और न ही लक्षण ग्रंथ की रचना की जाती है, बल्कि स्वतंत्र रूप से काव्य रचना की जाती है, तो उससे रीतिमुक्त काव्यधारा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को उत्तर दें। पहले क्या था कि 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता था और 2-2 अंक का होता था, लेकिन अब जो है 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 1-1 अंक का होगा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न इस तरह का है, इस प्रकार है कि का क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1900 तक मानी। अगला प्रश्न है रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया। तो श्रृंगार काल नाम दिया। अगला प्रश्न है बिहारी लाल किस काव्यधारा के कवि हैं। तो बिहारी लाल जो है रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया। तो रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया। नहीं पराग
परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति बिहारी की है। अगला प्रश्न है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल। यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो यह पंक्ति बिहारी के विषय में है। अगला प्रश्न, रसिक प्रिया के रचनाकार का नाम लिखें। तो रसिक प्रिया के रचनाकार का नाम केशवदास है। ये एक रीतिबद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस काव्यधारा का कवि है? तो चिंतामणि जो है रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि है। अगला प्रश्न है, बिहारी शतक के रचनाकार कौन है? तो बिहारी शतक के रचनाकार बिहारी है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल की भाषा क्या है? तो रीतिकाल की भाषा ब्रज है। तो इस तरह के प्रश्न पहले पूछा जाता था। तो इसी में से आप सभी प्रश्न को अच्छी तरह से, इसी प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, सभी को इस तरह के प्रश्नों का उत्तर को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये था मेजर द्वितीय प्रश्न के लिए, लेकिन यह कोर तीसरा है, ये CBCS पाठ्यक्रम के अनुसार। अब